बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूँ विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने वाले 5वां टाइम के चौथे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है, बताना ही। ठीक है, और अगर एपी है, तो ए भी बताओ, सॉरी कॉमन डिफरेंस भी बताओगे और आगे की 3 नंबर और बताओगे, यानी 3 टर्म आगे की कौन सी वो और बताओगे। ठीक है, ये नहीं तो खत्म नहीं होता हमारा ये, तो पहला कर दिया, एक ही करके करेंगे, सारे नहीं देखेंगे वरना मन मर जाएगा सवाल करने से। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है क्या ये एपी है या नहीं है? तो सवाल ये उठता है कि एपी है। तो मैंने देखा है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हर एक पद में कितने का है तुम लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का ऐसे करके लिख दोगे। यहाँ पे 2 जुड़ा, 2 में 4 जोड़ोगे 2 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ोगे 8 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तुम लिखोगे क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, इसलिए भी नहीं। और अगर करके दिखाना तो दिखा भी सकते हो कि डी कैसे निकलता था, क्योंकि डी निकालने का बोला नहीं है इसमें, इसलिए सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये भी नहीं। और करना है तो करके भी बता सकते हो कि पहले नंबर को अपने A1 कहते थे, दूसरे वाले को A2 कहते थे, तीसरे वाले को A3 कहते थे और चौथे वाले को A4 कहते थे। ठीक है, और अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना होता था, कैसे निकालते थे? आगे वाले में से पीछे वाला घटा दो, तो A1 और A2 में से आगे वाला कौन है? A2, पीछे वाला कौन सा? A1। तो A2 में से A1 गया, कितना आएगा? A2 कितना है? 4, A1 कितना है? 2, और 4 में से 2 गया, 2 आया। फिर तुमने देखा, ठीक है, कि A2 और A3 को ले लेता हूँ, A2 और A3 को ले लेता हूँ। आगे वाला कौन सा? A3, पीछे वाला कौन सा? A2, और घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 8 में से 4 गया, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी ये क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है यहाँ पे, एक बार 2 और एक बार 4, इसलिए ये एपी में नहीं है। ये लाइन लिखोगे। दूसरा है 2, 5/2, 3 और 7/2, ऐसा चलिए 4। ठीक है, ये बात समझ आएगी। अब यहाँ पे देखो, ये पहला नंबर A1, ये दूसरा नंबर A2, ये तीसरा नंबर A3, ये चौथा नंबर A4। ठीक है, अब देखते हैं एपी में है या नहीं, तो डी निकालना पड़ेगा। डी निकालते, मैंने बोला था आगे वाले में पीछे वाले को घटाना है, तो यहाँ पे अगर मैं पहले 2 को लेऊंगा तो A2 आगे वाला और A1 पीछे वाला, तो A2 में से A1 गया, यानी 5/2 में से 2 गया, तो 5/2 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आएगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 नीचे रहा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, एलसीएम 2 आ गया। 2 के पाड़े में 2 1 पर आता है, और 1 को 5 से गुना किया, 5 आ गया। 1 के पाड़े में 2 2 पर आता है, और 2 को ऊपर वाले से गुना किया, 4 आ गया। बीच में माइनस का माइनस गया, 5/4 में से 5 में से 4 गया, 1 नीचे है 2, तो कितना आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब मैं क्या करूंगा? A2 और A3 को ले लूंगा। A3 आगे वाला है, A2 पीछे वाला है, तो लिख देते हैं। A3 3 दे रखा है, A2 5/2 दे रखा है। ठीक है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1 और 2 के एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 के पाड़े में 2 कितने पर आता है? 2 पर आता है, तो ऊपर वाले को कितने से गुना कर दोगे? 2 से, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 के पाड़े में 2 कितने पर आता है? 1 पर, तो ऊपर वाले को 1 से गुना कर दो, 5 को 1 से गुना किया 5 ही आता है, और 6 में से 5 की कितना आ जाएगा? 1/2। तो अभी तक तो सही चल रहा है, एक और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब मैं लेता हूँ A4 माइनस A3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के लिए A4 कितना दे रखा है? ये 7/2। A3 कितना दे रखा है? A3 मुझे दे रखा है 3, तो हम कर लेते हैं अपने, और क्या यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। ठीक है, 2 और 1 एलसीएम कितना होता है? 2 होता है। 2 के पाड़े में 2 कितने पर? 1 पर, तो ऊपर वाले को 1 से गुना करो, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 1 के पाड़े में 2 कितने पर? 2 पर, तो ऊपर वाले को 2 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 7 में से 6 गया 1/2, यानी ये एपी में है। क्योंकि ये एपी में है तो तुम्हें आगे वाले नंबर 3 बताने पड़ेंगे। अब ये देखो A4 तक आ गया, A5 निकालना है तुम्हें, A6 निकालना है तुम्हें, और A7 निकालना है तुम्हें। ठीक है, A5 कैसे निकलेगा? तो मैंने बोला था अगर तुम्हें A5, A6 और A7 बाद में निकालना है तो कैसे निकालोगे?
मैंने बोला था हर एक बार कितने का डिफरेंस आता है, डी का डिफरेंस आता है। डी जुड़ रहा है नहीं तो डी घट रहा होगा, एक सेम नंबर जुड़ रहा है नहीं तो एक सेम नंबर घट रहा होगा, ये होता है। तो हर एक बार 1/2 जुड़ रहा है तो 1/4 में डी जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। ठीक, तो अपने A4 में जोड़ते हैं। A4 कितना है, A4 कितना दे रखा है यहाँ पे करते हैं। A4 कितना दे रखा है 7/2। डी कितना दे रखा है, डी तुम्हारा आगे कितना है आधा, और जब 7/2 में आधा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, कह सकता हूँ ना। देखो जब नीचे वाली चीजें सेम होती है तो सेम का सेम कर दो और ऊपर वाले को सिंपल जोड़ दो। 7 और 1 8, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी A5 कितना तुम्हारा 4, कितना है 4। ठीक है, ऐसे ही अपने A6 और निकाल लेंगे। मैं ये ऊपर वाले में ढोरा यहाँ पे निकाल, ऐसे A6 निकालते। A6 निकालना है तो कैसे निकालोगे, A5 में D जोड़ दोगे, नॉर्मल सी बात है। A5 में D जोड़ दोगे। A5 कितना आया, 4 आया। D कितना है आता है तो कितना आ जाएगा 4 और आधा, 4 और आधा कितना होता है, एल्शियम ले लोगे। 4 में नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, क्या लगा दो 1 लगा दो। एल्शियम ले लो, 1 और 2 का एल्शियम क्या होता है 2 ही होता है। 1 के बारे में 2 कितने पर आता है 2 पर आता है, 2 पर 4 को 2 से गुना कर दो, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 के बारे में 2 कितने पर आता है 1 पर आता है, 2 पर वाले को 1 से गुना कर दो, 1 आ जाएगा। कितना आ गया 9/2 या 4.5 पर आसान भाषा में। फिर A7 निकालना है, फिर 3 नंबर निकालने हैं। ठीक है, अब मेरा क्या है A7 निकालना है तो पीछे वाले में D जोड़ दो, क्योंकि हर एक बार D जुड़ता है ना, हर एक बार D जुड़ता है, डिफरेंस जुड़ेगा। ठीक है, माइनस क्या है तो माइनस वाली चीज जुड़ जाएगी। बस ये है कि वो बाद में प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। A6 कितना है 9/2 है, इसमें आधा जोड़ो तो कितना आ जाएगा। मैंने बोला था नीचे वाला अगर सेम हो तो उसे वैसे का वैसे लिख दो और ऊपर वाले को सिंपल ही जोड़ दो। तो 9 और 1 10/2 कितना आ जाएगा, 10 में 2 का भाग जाएगा 5, यानी 5 आएगा। तो इसे उतार लो। ठीक है, तो इस प्रकार तुम्हारा A5 निकल जाता है, A6 निकल जाता है और A7 98 की ग्रीड। हाँ हाँ, लिंक दे दीजिए। सबके मोबाइल पे मैं चैनल आता है, बस तेरी ही है। अब एक तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, इसे करने हैं। ठीक है, ये चलते जा रहा है। तो पहले ये निकालते कि एपी में है या नहीं। एपी में निकालने के लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। नहीं तो देखकर भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन डी निकाल लेते हैं, देखो कोई दिक्कत भी यहाँ पे भी नहीं। पहले वाला होता है वो A1 होता है, ठीक है, नीचे लिख दो किसी भी। दूसरे वाला A2 होता है, तीसरे वाला A3, चौथे वाला A4 होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो मैंने बोला था बाद वाले में से पहले वाला माइनस करना होता है, तो कोई भी ले लो नंबर, लेकिन अपने लगातार क्योंकि देख रहे हैं AP है या नहीं, तो लगभग हर एक नंबर को ले लेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि यार इस नंबर में झोल हो रही है, यहाँ पे गलती हो रही है, तो उस नंबर को पहले ले लेंगे। ठीक है, ताकि गलती निकल जाएगी। तो फिर सिंपल, अगर पहले 2 ही गलत आ गई, उल्टे आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो AP है ही नहीं। तो पहले अपने A2 माइनस लेना, तो ये तो करना ही करना है, पहले 2 तो लेने ही लेने। ठीक है, तो A2 कितना है 3/2, माइनस का माइनस। A1 कितना है, तुम बोलोगे माइनस का 1.2। ठीक, ये बात समझ आ गई। अब माइनस का 3.2 तुमने लिख ही दिया, ये माइनस और इस माइनस का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1.2। और जब माइनस के 3.2 में 1.2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, वो भी माइनस। ठीक, यानी यहाँ पे -2 आया। अब मैं देखता हूँ कहाँ पे क्या -2 वाला सिस्टम ब्रेक होता है क्या। मुझे लग रहा है यहाँ पे ब्रेक यहाँ पे ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, यहाँ पे 2 जुड़ रहा है, वो भी माइनस का। यहाँ पे भी कितना जुड़ रहा है, -2 जुड़ रहा है। यानी तुम्हें ये तो पता लग गया कि AP में, तुम सिंपल ये लिख सकते थे कि AP में है और फिर D निकाल सकते थे। ठीक है, अगर तुम्हें सिंपल दिख रहा है, वरना करके तो बता ही दिया तुमने, और D भी निकल गया। अब इतना आ गया, ये तुम लिख दो कि क्योंकि यहाँ पे सारा मंत्र सेम है, कि अगर मैं A3 - A2 कर रहा हूँ तो भी कितना आ रहा है, सिंपल ही लिख दो, -2 आ रहा है।
ठीक है, अगर मैं A3 माइनस A4 कर रहा हूँ, सॉरी आगे वाले में से पीछे वाला माइनस होता है, तो अभी कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। करने की जरूरत नहीं, सिंपल ये बात लिख दोगे ना, इसलिए मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे ये सारा मंत्र सेम है, तो ये AP में है, क्योंकि देखने से ही पता लग गया यहाँ पे कि हर एक में कितना जुड़ रहा है, माइनस का 2 जुड़ रहा है ना। तो देखकर भी सिंपल बता सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ये, ठीक। तो तुम्हारा D निकलेगा। अब D निकालने के बाद आगे की 4 बतानी थी, तो A5 बताना है। A5 कैसे निकालोगे, A4 में D जोड़ दोगे, क्योंकि हर एक बार D जुड़ता है, ठीक है। A4 कितना दे रखा है तुम्हें, माइनस का 7.2। D कितना है तुम्हारा, माइनस का 2, ठीक है। अब जोड़ना है तो प्लस लगा दो, माइनस का 2 आ गया। अब माइनस प्लस का गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस नहीं आ जाएगा, तो माइनस का 7.2 माइनस का 2, इसलिए मैं हाफ सीधे ही प्लस नहीं लिखूंगा, सीधे माइनस तो लिख दिया करूंगा। कितना आ जाएगा, 7.2 में माइनस का 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 9.2 आ जाएगा माइनस, ठीक। फिर A6 निकालना है। A6 कैसे निकलेगा, A5 में D जोड़ दो, ठीक है। A5 कितना दे रखा है, माइनस का 9.2 आया मेरा, और मुझे इसमें माइनस 2 जोड़ना है, तो माइनस 2 जोड़ देते हैं। मैं एक शब्द छोड़ रहा हूँ कि मुझे पता है प्लस माइनस माइनस होने वाला है, कितना आ जाएगा, माइनस का 11.2, ठीक है। उसके बाद में A7 निकालते हैं। A7 कैसे निकलेगा, जब मैं A6 में D जोड़ दूंगा, A6 कितना है, माइनस का 11.2, D कितना है, माइनस का 2, और जोड़ दूंगा तो आ जाएगा माइनस का 13.2। इस प्रकार मेरा इक्वेशन हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे तुम्हें ना, जब तुम्हें दिख ही रहा है कि बारी बारी -2 का डिफरेंस है, तो पूरा मत करना, सिंपल A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 माइनस 2 आता है, ये बात लिखो, ये तुम्हें तो दिख ही गया, इतने में बस पहला करके दिखा दो, ठीक है। तो ये वाली बात समझ आएगी, ये बात, तो ये क्यों इतना किया भी नहीं जाता। मान लो एक ही क्वेश्चन आ रहा है, फिर तो करते हो, मान लो ऐसे 10 आ जाते, फिर वो प्रॉब्लम होती है, सब थोड़ी करके दिखाओ। अब अपने चौथे क्वेश्चन को करते हैं। ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन लीजिए, इतने तो हमारे टाइम में ये वाला ऐसा क्वेश्चन तो बहुत कम, हमारे तो सिंपल वो फॉर्मूला लगाते थे, जोड़ और उसके ऊपर पूरा। चौथा क्वेश्चन, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2, प्लस का 2, थोड़ा बड़ा लीजिए, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2, प्लस का 2, ये चलते जा रहा है। अब तुम्हें देखकर बताना है पहले तो, क्या ये AP में है या नहीं। तुम देख रहे हो हर एक बार कितना जुड़ रहा है, प्लस का 4 जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है, क्योंकि माइनस वाली चीज पहले -10 था, पहले 10 रुपए उधार थे तुम्हारे पास, अब तुम्हारे ऊपर 6 रुपए उधार है, इसका मतलब तुमने 4 रुपए दे दिए ना आंटी को, प्लस हो गए 4 रुपए, इसका मतलब हर एक बार कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। यहाँ पे 4 जुड़ा, यहाँ पे भी 4 जुड़ा, यहाँ पे भी 4 जुड़ा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये AP है। अब AP है तो D निकाल लेते हैं। देखो वैसे तो 4 निकल गया, लेकिन मुझे तो करके दिखाना पड़ेगा, तो अपने पहले 2 को ले लेंगे। अब नाम देना होता है तो ऊपर ही नाम दे दो, बोलिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो तुम सिंपल ही लिख दोगे। चाहे मैं यहाँ पे A2 माइनस A1 करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे A2 माइनस A1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 है दूसरा नंबर, पहला नंबर कितना था, माइनस का 10 था, एक बीच में खुद का माइनस है, तो ये चीज आ जाएगी कुछ, ठीक है। माइनस का 6 का माइनस का 6, माइनस और माइनस का गुना कितना होता है, प्लस का 10, कितना आ गया, प्लस का 4। तुम लिख दोगे A3 माइनस A2 भी कितना आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, A4 माइनस A3 भी कितना आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है। अब तुम्हें क्या निकालना है, यहाँ पे तुम्हें निकालना है A5। A5 कैसे निकलेगा, जब तुम A4 में D जोड़ दोगे, ठीक है। तो A4 कितना दे रखा है तुम्हें, 2 दे रखा है, D कितना दे रखा है, 4, तो 4 जोड़ दो, कितना आ गया, 6 आ गया। फिर तुम्हें A6 निकालना है। A6 कैसे निकलेगा, जब तुम A5 में D जोड़ दोगे, क्योंकि हर एक बार D है वो जुड़ता जा रहा है, D क्या जुड़ता जा रहा है, ठीक है। तो A5 कितना दे रखा है, 6, और 4 जुड़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। फिर A7 निकाल दोगे। A7 कैसे निकालोगे, जब A6 में D जोड़ोगे, A6 कितना आया, 10 आया, ठीक है, और 4 जुड़ रहा है तो 4 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है,
देखकर लाइनें लिखोगे। अगर लाइनें लिखने की एपी में है, अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे, तुम्हें लिखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया क्या? देखना मोबाइल पे हो तो नहीं होगा। तीन प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। अगर तुम्हें याद आ रहा हो, मैंने बोला था किसी भी एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है। किसी भी एपी की क्या जनरल फॉर्म क्या थी एपी की? देखो मैं जो भी सिखाया था वो सब बता रहा हूँ। जनरल फॉर्म क्या थी एपी की? ए प्लस, पहला था ए, दूसरा था ए प्लस डी, तीसरा था ए प्लस 2d, चौथा था ए प्लस 3d। ऐसा क्या ये सेम ऐसा नहीं है? ए की जगह 3 दे रखा, यहाँ पे ए की जगह 3 दे दिया और डी की जगह रूट 2 दे दिया। यहाँ पे ए की जगह 3 दे दिया, 2 की जगह 2 दे दिया और डी की जगह रूट 2 दे दिया। यहाँ पे ए की जगह 3 दे दिया, 3 की जगह 3 और डी की जगह रूट 2 दे दिया। तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये जनरल फॉर्म जैसा है, एपी की जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके जैसा है, इसलिए ये एपी है। और एपी है तो मुझे डी निकालना था, तो डी निकाल लेते हैं अपने। डी कैसे निकालेंगे? डी कैसे निकालना है? कोई भी 2 ले लो यार, पहले 2 ले लो। तो 3 प्लस रूट 2 ले रहा हूँ। मैंने बोला था आगे वाले में से, मैं इन दोनों को ले रहा हूँ ना, तो मुझे आगे वाले में से पीछे वाला घटाना। आगे वाला ये है, पीछे वाला ये है, घटा दो इसमें से। जब घटा दोगे 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? रूट 2 आ जाएगा। तो डी कितना है? रूट 2। ठीक, अब मान लो तुम्हें ये A4 तक दे रखा है, ये A1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये A4 है। A4 तक का तुम्हें दे रखा है, A5 निकालना है ना तुम्हें। तो A5 तक कैसे निकलेगा? जब तुम A4 में D जोड़ दो, नॉर्मल सी बात है। A4 कितना है? 3 प्लस 3 रूट 2 है, इसमें रूट 2 जोड़ दो। 3 रूट 2 पहले से थे, 1 रूट 2 और आगे, कितना हो गया? 4 रूट 2 हो गया ना, तो 4 रूट 2 लिख दोगे। फिर A6 निकालोगे। A6 कैसे निकलेगा? जब पिछले वाले यानी A5 में D जोड़ दोगे। A5 कितना आया तुम्हारा? 3 प्लस 4 रूट 2 आया और इसमें D जोड़ देनी, रूट 2 जोड़ दिया तो 4 पहले थी, 1 और आगे, कितना हो गया? 5 रूट 2 हो गए। कितने हो गए? 5 रूट 2 हो गए। फिर A7 करोगे। A7 कैसे आएगा? जब तुम पिछले वाले में क्या जोड़ दो? D जोड़ दो। ठीक है। A6 कितना है? 3 प्लस 5 रूट 2 है। ठीक है, इसमें रूट 2 जोड़ दोगे तुम, तो पहले 5 रूट 2 थे, 1 और रूट 2 आ गए, कितना हो गया? 6 रूट 2। तो इस प्रकार तुम्हारी आगे की चीज निकल जाती है। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। धीरज एक बार अपना पढ़ ले थोड़ा सा। तो ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जनरल फॉर्म, इसलिए जो भी चीज सीखी है उसका यूज करना है तुम्हें। अब तुमने जनरल फॉर्म सीख रहे थे, सेम दिख रहा तुमने, ये जनरल फॉर्म के जैसे दिख रहा है, एपी की है, इसलिए ये भी है। क्योंकि कोई चीज है तो तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा वो क्यों है। कोई चीज एपी में है तो 2 कारण ही हो सकते हैं, नहीं तो उनके बीच नंबर के बीच का डिफरेंस सेम हो, ठीक है, नहीं तो वो एपी की जनरल फॉर्म जैसे दिखती है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। अब इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन आएगा, छठा क्वेश्चन। इसमें ज्यादा ही तेजी है यार, कोई बात नहीं, करवाते रहो। 0.2 0.22 0.222 0.2222 चलता गया। अब ये तुम्हें देखकर पता लगना चाहिए पहले तो, क्या ये एपी में है या नहीं है। ये तो एपी में मैंने बोला था एपी निकालने के लिए डिफरेंस सेम होना चाहिए नंबर के बीच का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.02 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना का आएगा? 22 में से ये तो गया 0. इस 2 से ये 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, यानी 0 0, ये 2 बाकी रह गया।
क्या डिफरेंस सेम है? नहीं है, नहीं एपी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने को तो प्रूफ करना है तो फिर लिखना पड़ेगा, अपने जिंदगी है ये। इसे A1 नाम दे दो, इसे A2 नाम दे दो, इसे A3 नाम दे दो, इसे A4 नाम दे दो, ठीक है। कोई भी मैंने बोला था 2 नंबर ले लो लगातार होने से, तो अपने पहले दो तो लेते ही गए हैं। A2 में से A1 माइनस करते हैं, जब A2 में से A1 माइनस करेंगे तो A2 कितना है 0.22, A1 कितना है 0.2, और दोनों को माइनस किया था तो इस 2 से ये 2 गया तो ये 2 तो बाकी रह जाएगा, कितना आ जाएगा 0. इस 2 से ये 2 हो जाएगा तो 0, 2 का 2 रह जाएगा, ये आ जाएगा। फिर तुम करोगे आगे वाला कि A3 में से मैं A2 घटाता हूँ, जब A3 में से A2 जाएगा तो 0.222 माइनस 0.22, जब ये तुम घटाओगे तो समझना, इस 2 से ये 2 गया 0 आ गया, इस 2 से ये 2 गया 0 आ गया, ये तो बाकी रह गया तो ये आ गया। क्या डिफरेंस सेम है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 2 नंबर के बीच का सेम नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आने वाला है अपना, ये लिख देना, लिख लिया ये। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, तो बस ये यार अगर डिफरेंस सेम रहना चाहिए, डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी भी नहीं है। जीरो -4 -8 -12 अपना पढ़ते जाओ, ये नहीं आने वाला, ठीक है। अब पहले तो देख के बताओ कि एपी है या नहीं है। तुम बोलोगे हर एक बार 4 कम होते जा रहे हैं इसलिए एपी में, ठीक है, लेकिन अपने को प्रूफ देना तो अपना डी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था इसे A1 नाम दे दोगे, दूसरे वाले को A2 नाम दे दोगे, तीसरे वाले को A3 नाम दे दोगे, चौथे वाले को A4 नाम दे दोगे, और पहले 2 लोग दे दोगे। A2 माइनस A1 जब तुम करोगे तो कितना आ जाएगा, A2 है माइनस का 4, A1 है 0, और जब तुम करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, यानी -4 है वो डिफरेंस। कैसे? A2 को पहले लिखो माइनस का 4, फिर 0 है, माइनस की है ना, माइनस का 0, तो ये दोनों माइनस के लिए डिवाइड प्लस में। अच्छा जब तू बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे A3 माइनस A2 करता तो ये कितना आता माइनस का 8, फिर एक माइनस ये वाला, और फिर ये खुद माइनस का 4 है, और मैंने बोला था 2 निशानी एक साथ नहीं आती इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। -8 का -8, माइनस और माइनस प्लस, और -8 और +4 कितना होता है माइनस का 4 होता है। तो तुम बोलोगे डिफरेंस तो सेम आने वाला है। ऐसे तुम बोलोगे कि अगर मैं A4 में से A3 घटाता तो भी कितना आता माइनस का 4 आता है, यानी ये एपी में तो है, और डिफरेंस कितना है माइनस के 4 का डिफरेंस। फिर तुम बोलोगे अगर ये पी है तो मुझे A5 भी निकालना है, 6 भी निकालना है, और 7 भी निकालना है। A5 कैसे निकलेगा जब तुम A4 में D जोड़ दो। A4 कितना है माइनस का 12, D कितना है माइनस का 4, और जब दोनों को जोड़ दोगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर A6 निकालना है, A6 कब निकलेगा जब A5 में D जोड़ दोगे। A5 कितना है माइनस का 16, D कितना है माइनस का 4, और दोनों को जोड़ दिया तो माइनस का 20। सेम A7 निकाल सकते हो तुम, A6 प्लस D हो जाएगा, है ना। A6 कितना है माइनस का 20 आएगा, D कितना है माइनस का 4, और जब जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 24 आ जाएगा। तो AP हो तो ऐसे करना है, ठीक। अभी अपने आधे तक पहुंच गया, 15 क्वेश्चन पता नहीं क्या दिमाग रहेगा कि इसमें इसके अंदर दिए। फिर पेपर में तो एक ही आएगा, इनमें से आएगा तो सब थोड़ी देने वाली है, 2 दे देंगे इसमें। 1 2 3 माइनस का आधा प्लस, फिर ये बोल रहा है माइनस का आधा, फिर बोल रहा है माइनस का आधा, फिर बोल रहा है माइनस का आधा, ये बोल, ठीक है। पहले ये देखकर बताओ कि एपी में है या नहीं। तुम बोलोगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 0 है, सेम नंबर है, मैंने बोला था अगर नंबर सेम हो तो डिफरेंस 0 होता है, वो एपी में होती है, ठीक है। यानी एपी में तो ये है, एपी में है, ठीक है। तो अपने को प्रूफ करना पड़ेगा, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है।
डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते थे तुम? डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते थे? पहले आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते थे। मैं पहले 2 को ही लेता हूँ हमेशा। तो आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दिए, A2 में से A1 घटाया, कितना आ जाएगा? माइनस आधे में से माइनस एक पहले का है और ये खुद माइनस का, तो 2 मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 माइनस एक साथ नहीं आ सकते। माइनस आधे का माइनस आधा और माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा? आधे से आधा कट हुआ 0। तुम बोलोगे A3 माइनस A2 करूँगा तो भी 0 आने वाला है, A4 माइनस A3 करूँगा तो भी 0 आने वाला है, यानी ये AP में तो है। ठीक है, AP में है तो मुझे A5 निकालना है। मैं A5 निकालता हूँ पहले। A5 कैसे निकलेगा? जब मैं A4 में D जोड़ दूंगा, A4 कितना माइनस का आता है, D कितना 0, यानी सेम का सेम नंबर आएगा, कितना माइनस का आता है। सेम A6 भी ऐसे ही आएगा कि A5 में D जोड़ दो भाई, A5 माइनस का आता है उसमें D जोड़ा 0, ये भी सेम का सेम है, हर एक बार सेम नंबर। A7 भी कितना आने वाला है, करके दिखाने की जरूरत नहीं है, देखो सिंपल ही बोल दो माइनस का आता आने वाला है ये, क्योंकि सेम नंबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक सेम चलेगा तो आगे भी तो सेम चलेंगे ना, तो ये वाली बात है। ठीक, तो ये 8 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद में अपने को अगला दे रखा है नोवा 1, 3, 9 और 27। तो देखते हैं ये है यार, ये बता दिए कि यहाँ तक। ठीक है, कहीं बोलते हैं लॉन्ग वीडियो बनाया करो और पता लगेगा लॉन्ग वीडियो, इस एक वजह से इतना टाइम लग गया यार। अब समझना नोवा क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, 1, 3, 9, 27। ठीक है, ये दे रखा है, तुम पूछ रहे एपी में है या नहीं। तो पहले तो देखकर ही पता लग रहा है इस घटिया सवाल को कि एपी में नहीं है, क्योंकि एपी में होता तो यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का हो रहा है, तो एपी में नहीं है। तुम करके दिखा दो, करके दिखाने के लिए तुम्हें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इसे A1 नाम दे दो, 3 को A2 नाम दे दो, तीसरे वाले को A3 नाम दे दो, चौथे वाले को A4 नाम दे दो। A2 में से A1 घटाते हैं पहले, तो A2 दे रखा है 3, A1 दे रखा है 1 और 3 में से 1 गया तो आएगा 2। फिर अपने A3 में से A2 घटा लेते हैं। A3 दे रखा है 9, A2 दे रखा है 3 और 9 में से 3 गया कितना आता है? 6 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये पेमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, और वैसे भी सिंपल भी समझ सकते हो, ये एपी में नहीं है तो किस में है ये बता सकते हो? ये जीपी में, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर का गुना हो रहा है। यहाँ पे 1 में 3 का गुना हुआ, 3 में 3 का गुना हुआ और 9 में 3 का गुना हुआ। और मेरे को अगर सेम नंबर चीज गुना में होती है तो वो किस में होती है? वो जीपी में होती है, ताकि एपी में। तो ये तुम 11 में पढ़ोगे क्या? कर देना। ठीक है, 10 और क्वेश्चन है। A, 2A, 3A, 4A, ये बोल रहा है कि ये एपी में है, तो देखते हैं ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, इसे A1 नाम दे दो, इसे A2 नाम दे दो, तीसरे वाले को A3 नाम दे दो, इसे A4 नाम दे दो, चलता जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, अगर तुम्हें एपी है या नहीं, वैसे तो है, पता लग रहा है, हर एक बार A जुड़ रहा है, इसलिए एपी में तो है ही। तो D निकालना पड़ेगा। D निकालने के लिए कोई भी 2 नंबर जो लगातार उन्हें घटाना है, पहले 2 को लेते हैं अपने में। तो A2 में से A1 गया, A2 कितना दे रखा है? 2A। A1 कितना दे रखा है? A, और 2A में से A गया, कितना आ जाएगा? A आ जाएगा। ठीक है, अब तुम क्या लिख दोगे कि मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कि A3 में से भी A2 घटा के देख लेता हूँ। आगे वाला था इसलिए मैंने बोला आगे वाले में से पीछे वाला घटाते हैं, तो आगे वाला A3 है, पीछे वाला A2 है, A3 में से A2 घटेगा। A3 कितना है? 3A। A2 कितना है? 2A। तो 3A में से 2A गया तो A, तो आगे तुम खुद ही लिख दोगे कि अगर मैं यहाँ पे A4 माइनस A3 भी करता ना तो वो भी कितना आता? A आता, क्योंकि ये दिख रहा है, करके भी दिखा सकते हो, वरना तुम्हें दिख भी रहा है। ठीक है, तो तुम बोलोगे ये एपी में है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या सेम है। डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे तुम A5 भी निकाल सकते हो, A6 भी निकाल सकते हो, A7 भी निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे A5? जब A4 में D जोड़ दोगे। A4 कितना था? 4A था। ठीक है, और D कितना है तुम्हारा? A है। 4A में 1A जोड़ा कितना आ जाएगा? 5A आ जाएगा। फिर A6 निकालना है तुम्हें। ठीक है,
5 में अगर तुम डी जोड़ दो तुम्हारे A6 आ जाएगा, क्योंकि हर एक बार मैंने बताया था हर एक नंबर कैसे बनता है, अपने पीछे वाले नंबर में कुछ जोड़ कर। A6 के पीछे वाला A5 होता है उसमें कुछ जोड़ दिया, ठीक है। A5 कितना आया तुम्हारा 5A आया, D कितना है तुम्हारा A है, और 5A में A जोड़ दोगे तो कितने A हो गए 6 और A हो इसके। वैसे A7 निकाल सकते हो तुम। A6 में यानी पिछले वाले नंबर में कुछ जोड़ दो, 7 के पीछे वाला 6 होता है तो A6 में 7, D जोड़ दो। अब D कितना दे रखा है A दे रखा है, और A6 कितना 6 है, उसमें A जोड़ दोगे तो 6 पहले से तुम्हारे पास एक A और आगे कितना A हो गया 7A हो गया। तो इस प्रकार ये तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। इसके बाद ठीक है लिखना है कि इसके बाद में अपना आ जाएगा 11वां क्वेश्चन। अब 11वां क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, ए स्क्वायर A की क्यूब A की पावर 4। क्या ये तुम देखकर बता सकते हो एपी में है या नहीं है? पहले वाली चीज तो एपी में थी, ये एपी में दिख रही है क्या? तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो हर एक बार A का गुना हो रहा है, तो मैंने बोला था अगर किसी चीज का गुना होता है सेम नंबर का तो वो किस में होती है जीपी में। तो तुम लिख दोगे यहाँ पे सेम नंबर का गुना हो रहा है, यहाँ पे हर एक बार किसका गुना हो रहा है A का गुना हो रहा है, ये चीज लिख दो। ऐसे लिखो और फिर लिखोगे क्योंकि यहाँ पे A का गुना हो रहा है तो ये एपी में ना होगी जीपी में है, ठीक है। ये लाइन लिखना है यहाँ पे सामने, वो तो मैं जहाँ नंबर दे कि यार 11वीं की बात पता है कि अगर सेम नंबर गुना होता है तो जीपी होती है, तो ये एक लाइन मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। ये है √2, √8, √18 और √32। ये किसके अंदर है ये पूछ रहा है, ये किसके अंदर है? तो तुम्हें निकालना पड़ेगा किसके अंदर है, देखते हैं किसके अंदर, तो डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने के लिए पहले नाम देना होता है, इसे A1 नाम दे दो, दूसरे वाले को A2 नाम दे दो, तीसरे वाले को A3 नाम दे दो, चौथे वाले को A4 नाम दे दो। पहले दो तो अपने को लेना है, पहले दो में बाद वाले में से पहला घटाना होता है, मैंने बोला था। तो ये A2 है ये A1 है, तो A2 में से A1 घटाओगे, ये है √8 और ये है √2, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तुम देखते हो √8 और √2 में एक चीज सेम है कि √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ बता सकते हो? √8 का मतलब होता है 8 कैसे बनता है 2 × 2 × 2 से बनता है। और मैंने बोला था कि रूट के अंदर तेरी लिए भी इम्पोर्टेंट, अगर रूट में कोई नंबर रिपीट कर जाता है तो उसे अपने क्या निकाल सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तेरे देखा रूट के अंदर ये 2 रिपीट कर रहा है, ये 2 भी रिपीट 2 बार हो गए ना, ये 3 नहीं सिर्फ 2 बार देखना है तो ये बाहर निकल सकता है। तो अगर रूट के अंदर 2 बार एक ही नंबर आ जाए तो वो बाहर निकल सकता है, इसके जैसा तो दूसरा है ही नहीं कोई अब, क्योंकि ये तो बाहर निकल के तो इसके वाला तो कोई बचा ही नहीं, तो 2 का 2 लिख दो। तो मैं √8 को क्या लिख सकता हूँ 2√2 लिख सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसे 2√2 लिख सकता हूँ, ये माइनस का √2 है, ठीक है। यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, बाहर निकाल लो कि क्या बचेगा √2 बाहर आ गए, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1, क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा बताना, क्या √2 नहीं आ जाएगा 2 में से 1 क्या। अब अपने वैसे A3 - A2 ये मुश्किल है देखना, ये मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे अगर दिमाग में लगाए तो गलत हो जाएगा। √18 और ये √8, √18 को क्या लिख सकते हैं दिमाग लगाना। अगर मैं √18 को देखूं तो 18 को तोड़ना कैसे लिख सकते हैं, √18 को कैसे लिख सकते हैं बताना। क्या मैं 18 को 3 × 3 × 2 लिख सकता हूँ? और मैंने बोला रूट के अंदर अगर कोई नंबर रिपीट हो जाता है तो उसे तुम बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे 3 2 बार आ गया ना, सिर्फ 2 बार होना चाहिए है ना, तो 3 को बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा 3√2। तो मैं √18 की जगह 3√2 लिख सकता हूँ, और √8 की जगह क्या मैं लिख के आया हूँ पहले 2√2। 3√2 में से 2√2 गया कितना आ जाएगा, ये भी √2 आ जाएगा। तो मुझे पता है इसका मतलब क्या है, ये एपी में है कि 2 तक आ रहा है ना, तो तीसरा भी आ ही जाना है। देखना आप भी करके भी देख लेते हैं। A4 में से A3 गया, A4 में से A3 गया तो √32 में से रूट पीछे वाला कौन है √18 घटाना, √32 को क्या लिख सकते हो
रूट 32 को लिखना आना चाहिए। तो रूट 32 को तोड़ना पड़ेगा तुम्हें। 32 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 5, ये अपने लिख सकते हैं 16 इंटू 2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। और 16 किसका स्केयर हुआ करता था? 4 का। तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ ना 4, क्या बचेगा? 2 बचेगा। यही 16 को मैं 4 इंटू 4 लिख पाऊंगा क्योंकि 4 इंटू 4 2 बार आ गया, इसलिए 4 बार निकल जाएगा। कौन बच जाएगा? 2 बार, 2 अंदर रह जाएगा और 4 बार। तो इसे लिख दोगे तुम 4 रूट 2 और 18 को तुम लिख के आए हो 3 रूट 2, कितना आ गया? तो तुम लिख दोगे हर एक बार कितना बढ़ने वाला है? रूट 2 बढ़ने वाला है। तो हर एक बार तुम रूट 2 बढ़ा दो और तो क्या है, ठीक है। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ A5 कितना आएगा, A6 कितना आएगा, A7 कितना आएगा? तो A5 होगा वो कितना होगा? A4 में D जोड़ दो। A4 कितना है तुम्हारे पास? रूट 32 है, उसके अंदर रूट 2 जोड़ देना, ठीक है। अब तुम ये सीख के आए हो, अभी तुम सीख के आए हो चीज कि मैं रूट 32 को क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते थे? 4 रूट 2। तो 4 रूट 2 लिख दो इसकी जगह, और 1 रूट 2 तुम्हारे पास बैठा ही है, बिठा दो। कितना हो गया ये? क्या ये 5 रूट 2 नहीं हो जाता? ए समझना, देखो 4A4 था, वो कितना आया? वो A4 कितना था तुम्हारे पास? देखना, A1 था रूट 2, A2 था तुम्हारा 2 रूट 2, A3 तुम्हारा था 3 रूट 2, A4 था तुम्हारा 4 रूट 2 और A5 कितना है तुम्हारा? 5 रूट 2। तो A6 कितना आ जाएगा? करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल बोलोगे A5 प्लस D कितना आ जाएगा? 6 रूट 2 कितना आ जाएगा? और वैसे A7 कितना आ जाएगा? A6 में D जोड़ना पड़ेगा और कितना आ जाएगा? 7 रूट 2। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक पैटर्न देख लिया। क्या पैटर्न देख लिया? जब A1 था तो 1 ही रूट 2 था, जब A2 था तो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 आया, जब A3 था तो A3 में 3 है तो यहाँ पे भी 3 आया, जब A4 था तो यहाँ पे भी 4 आया, और जब A5 था यहाँ पे 5 आया। तो मुझे पता लग गया कि A6 होगा तो यहाँ पे 6 रूट 2 आ जाएगा और A7 होगा तो यहाँ पे 7 रूट 2 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? अब तो 1-2 क्वेश्चन है और वो बड़े आसान है, ठीक। तो ये चीज़ समझ आनी चाहिए। अब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बचे अपने, वो भी छोटे छोटे से। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते और तुम अपनी आंखों में ले लो स्क्रीनशॉट। इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी दिया करते पागल। बस 3 क्वेश्चन रहे हैं, रुक जा भाई, बस 3 रहे। अरे यार अगला वाला भी रूट ही दे रहा है। और तो मुझे मैं बोल के थक गया सही में। रूट 3 उसका भी टाइम लग रहा है, हालांकि उससे तो मैं करवा दूंगा अभी 1 घंटे, वो करना नहीं है, लेकिन फिर अब ये दे दिया इसमें। अब ये है या नहीं, पहले इसका बारे में जानना पड़ेगा। इसे पहले नॉर्मल तरीके से चेंज करते, इसे रूट 3 लिख सकता हूँ। रूट 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं? रूट 6 को मैं रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ। रूट इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? इस चीज को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? इसे क्या लिख सकता हूँ बता? इसे लिख सकता हूँ मैं रूट 4 इंटू रूट 3। क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम आने वाला है? आ जाएगा? नहीं आने वाला है यहाँ पे डिफरेंस। अगर तुम इसे A1 मानो, इसे A2 मानो, इसे A3 मानो, इसे A4 मानो, तो डिफरेंस निकालो। पहले 2 को लो, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना। आगे वाला कौन है? A2, पीछे वाला कौन है? A1। 2 रूट 3 में से, ठीक है, ये माइनस करो तो क्या आ जाएगा? रूट 3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, क्या बचेगा? रूट 2 माइनस 1, ये आया। अब तुम A3 माइनस A2 करो, क्या आ रहा है? A3 कितना है? रूट 3 और ये कितना है? रूट 2 रूट 3, ये है। अब रूट 3 यहाँ पे भी है, रूट 3 यहाँ पे भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस बार रूट 3 बचा और यहाँ पे क्या बचा? रूट 2 बचा। तो क्या सेम आने वाला है? नहीं आने वाला। तो समझ आ गए ये कैसे होता है? हर एक में अंतर है। तो यहाँ पे देखो ये इतना तो सेम है, लेकिन ये चीज़ सेम नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पे तुम बोल दोगे कि यहाँ पे डिफरेंस क्योंकि सेम नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं। ठीक है, हमेशा जब रूट में दे तो पहले थोड़ा आसान में चेंज करना, जैसे इसमें चेंज कर लिया, फिर क्वेश्चन को करना। अब 2 रहेगा बस, ठीक है।
और जब करो ना तो रूट वाले क्वेश्चन ही करना। देखो और तो नॉर्मल ही थे, ज्यादा जोर नहीं लगा, लेकिन रूट वाले में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन तुम्हें अभी मुश्किल लगा उसके आगे तुम लिख लोगे कि मुश्किल था, और वही पेपर के टाइम करो। ये सारे क्वेश्चन थोड़ी करने होते हैं पेपर के टाइम। ठीक है, उसके बाद में होगा 14वां क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये चले जा रहा है। ठीक है, अब तुम्हें खुद दिमाग लगाना है, ये भी में है नहीं, तो पहले स्क्वायर को सोल्व कर लो। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। अब दिमाग लगाना है, इसे A1, इसे A2, इसे A3, इसे A4, तुम डिफरेंस निकालना होता है। मैंने बोला था AP का मतलब क्या है? सेम नंबर का क्या रहने वाला है? डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है, तो A2 में से A1 माइनस करोगे, यानी आगे वाले में से पीछे वाला। A2 कितना है? 9 है। A1 कितना है? 1 है, 8 है। अब सेम तुम इन दोनों को लेके कर लो। इन दोनों में आगे कौन है? A3 है, बाद में पीछे कौन है? A2 है। तो A3 में से A2 माइनस करो, 25 में से 9 गया, कितना आया? 16 आया। क्या डिफरेंस सेम आया? नहीं आया, तो ये AP में नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्या है? अगला है 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ये AP में है या नहीं? तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 73 का 73 ही होता है। कोई बड़ी बात नहीं है। देखकर पता लग रहा है कि हर एक बार कितना जुड़ रहा है? 24 जुड़ रहा है। तो ये AP में तो AP में है, तो तुम पहले क्या निकाल दोगे? D निकाल दोगे। D निकालने के लिए नाम देना होता है, इसे A1 नाम दे दो, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4। D कैसे निकालते हैं? आगे वाले में से पीछे वाला घटा दो, यानी A2 माइनस A1 कर दो। A2 कितना है? 25 है। A1 कितना है? 1 है। 25 में से गया 24 आ जाएगा। सेम अगर तुम ये चीज करते A3 माइनस A2 करते, ठीक है, तो भी कितना आता? 24 आता। और अगर तुम A4 में से पीछे वाला A3 घटाते, यानी 73 में से 49 घटाते, तो भी क्या आता? 24 ही आता। इसका मतलब ये AP में है और इसका कितना डिफरेंस है? 24 डिफरेंस है। तो तुम A5 नहीं निकाल सकते, हर एक बार 24 बढ़ा है, बढ़ा दो। तो A4 में D जोड़ना पड़ेगा, यानी पिछले वाले में 24 नंबर जोड़ना पड़ेगा। कितना था पिछले वाले में? 73। 73 में 24 जोड़ो, कितना आएगा? 97। A6 निकालना है। A6 कब निकलेगा? जब तुम A5 में D जोड़ोगी, क्योंकि कोई भी नंबर कैसे बनता है? अपने पिछले वाले नंबर में कुछ फिक्स नंबर जोड़ोगी। ठीक है, पिछले वाला नंबर है 97 और D कितना है? 24, जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 121। वैसे A7 निकालना है। A7 कब निकलेगा? जब तुम अपने पिछले वाले नंबर यानी A6 में D जोड़ दोगे। A6 कितना है? 121, उसमें 24 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 145। तो इस प्रकार तुम्हारा ये क्वेश्चन हो जाता है। बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, बच्चे बस भाग नहीं